नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी जो ये क्लास होने जा रही है, इसके अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पर मोहल्ला, गांव, शहर की सामान्य जानकारी। देखिए, आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ प्रैक्टिकल डायरिया मिली हुई है स्कूल से रिलेटेड। वहां पर आपको ये सामान्य जानकारी फिलिंग करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मोहल्ला, गांव, शहर की सामान्य जानकारी वाली रिपोर्ट आप कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे लिए वो मनोबल का कार्य यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, जब आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिला है, उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में, यदि आपको गांव का स्कूल मिला है तो गांव के बारे में रिपोर्ट भरेंगे। यदि आपको शहर का स्कूल मिला तो शहर के बारे में, या आपको किसी मोहल्ले विशेष का स्कूल मिला है तो आप वहां पर इस तरह की जानकारी भरेंगे। देखिए, मोहल्ला, गांव, शहर की सामान्य जानकारी से रिलेटेड ये फॉर्मेट है। बिल्कुल तैयार हो जाइए, शुरू करने जा रहे हैं आज की हमारी क्लास। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको मोहल्ला, गांव, शहर की सामान्य जानकारी, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है और आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रही हो। देखिए, वीडियो के दौरान यदि आपको स्पष्ट दिखाई न दे तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे जूम करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कार्य लिखा, विद्यार्थी शिक्षक का नाम। देखिए, यहाँ पर आएगा आपका नाम। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी शिक्षक है, छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक छात्र अध्यापक का नाम लिखा है, इंद्र कुमार। और दोस्तों आपको पता है इंद्र कुमार कौन है। इसके बाद विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिला है। तो हम यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम लिख देते हैं, सीडीआर के सैनी एजुकेशन हब। इसके बाद आपको जो इंटर्नशिप मिली है और इंटर्नशिप के दौरान आप कौन से मोहल्ला, गांव या शहर के बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी लिख रहे हैं, उसके बारे में है। तो गांव का नाम लिखा गया सबसे पहले, तो मैंने लिखा चौथ का बरवाड़ा। इसके बाद पंचायत समिति का नाम। देखिए, पंचायत समिति, ये चौथ का बरवाड़ा जो ग्राम है, इसकी पंचायत समिति भी चौथ का बरवाड़ा ही लगती है। यदि मान लीजिए आपको कुस्तला मिला है तो कुस्तला की चौथ का बरवाड़ा लगती है। तो अपने अपने हिसाब से गांव की जो पंचायत समिति है वो कहाँ लगती है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद उसके जिले का नाम लिखना है, तो जिला लगा सवाई माधोपुर। अब वहां पर गांव, शहर, जिस गांव शहर के बारे में आप सामान्य जानकारी भर रहे हैं, वहां की जनसंख्या कितनी है, ये जनसंख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद गांव शहर में साक्षरता की स्थिति, तो मैंने लिखा 70%। इसके बाद आवागमन का साधन। देखिए, जिस गांव में आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिला है, वहां की जो सामान्य जानकारी आप भर रहे हैं, तो वहां पर आवागमन के कौन कौन से साधन है। तो वहां पर देखिए, रेलगाड़ी, ये भी चौथ का बरवाड़ा में रेलगाड़ी भी है, बस भी है, तिपहिया वाहन भी है, दोपहिया वाहन भी है। तो आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद पेयजल की क्या सुविधा है, नल है, कुआं है, हैंडपंप है, बावड़िया है। तो यहाँ चौथ का बरवाड़ा ग्राम में सब सुविधाएं उपलब्ध है। और यहाँ पर जो जलदाय विभाग है, ये जल की व्यवस्था करता है। जगह जगह बोरवेल लगे हुए हैं, पाइपलाइनें बिछी हुई है, तो वहां की जानकारी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर चिकित्सा, बिजली, दूर संचार की व्यवस्था है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, उसके बारे में है डिटेल।
तो यहाँ पर जो ये हम जिस गांव की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वहां पर दोस्तों क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, यहाँ पर बिजली हाउस भी है। इसके बाद सभी कंपनियों की दूर संचार कंपनियां यहाँ पर मौजूद है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, बीएसएनएल का यहाँ पर ब्रॉडबैंड भी है और शीघ्र ही हमारे इस स्टूडियो में भी लगने वाला है। इसके बाद देखिए शौचालय की सुविधा की, गांव में शौचालय की क्या सुविधा है, दो प्रकार दिए हुए, एक तो सार्वजनिक शौचालय और एक घरों में। देखिए यहाँ पर हमारे जो चौथ का बरवाड़ा या 90% घरों में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालयों का निर्माण करवाया गया, वहां पर 90% घरों में शौचालय बने हुए हैं। और यहां पर देखिए आपको पता है चौथ माता की इस पावन धरा में चौथ माता का विशाल मंदिर भी है, तो यहाँ पर चौथ माता ट्रस्ट द्वारा भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर उनके द्वारा सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं, पंचायत के द्वारा भी टॉयलेट बनाए गए हैं, तो ये लिख दिया है। इसके बाद रोजगार की क्या स्थिति है, कृषि करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं या अन्य व्यवसाय, बिल्कुल यहाँ पर सभी प्रकार के व्यवसाय लोग करते हैं, यहाँ नौकरी भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। इसके बाद 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो मैंने लिखा कि जो चौथ का बरवाड़ा परिक्षेत्र, इसमें 3 किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम 5 स्कूल हैं। इसके बाद 5 से अधिक होगी। इसके बाद देखिए यहाँ राइट क्लिक करना, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी, ये सब मौजूद हैं। इसके बाद गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह एवं उसके कार्य, बिल्कुल स्वयं सहायता समूह हमारे इस गांव में संचालित हैं। इसके बाद सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर अध्यक्ष का नाम, देखिए यदि आपको गांव का स्कूल मिला है तो गांव के सरपंच का नाम लिखना है, और यदि आपको शहर का स्कूल मिला है तो वहां पर यदि नगर पालिका है तो नगर अध्यक्ष या नगर परिषद है या नगर अध्यक्ष, इनके बारे में इनका नाम लिखना है। इसके बाद गांव मोहल्ला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति है नहीं है, बिल्कुल सब सुविधाएं राइट क्लिक कर दिया है। पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है, हाँ वृद्ध जनों के लिए यहाँ पर पुस्तकालय की सुविधा है, तो मैंने यस लिखा है। गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता है, यस हाँ लिख दिया है। इसके बाद उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक तो जनरल महाविद्यालय है और एक है संस्कृत महाविद्यालय, बरवाड़ा में 2 महाविद्यालय हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों के रहने के लिए सरकार द्वारा निर्मित किए गए छात्रावास भी है, ये सब रिपोर्ट आपको लिखनी है। अभिभावकों समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं, सभी बालक अच्छे कौशल को प्राप्त करें, अधिगम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रोजगार की प्राप्ति करें। ऐसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि मेरी जो भी संतानें वो अच्छे पढ़े, अच्छा अधिगम करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अच्छा रोजगार करें। तो ये थी एक छोटी सी मोहल्ला गांव शहर की सामान्य जानकारी की रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर साइन करने वाली बात आती है, प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्कूल वाले के साइन कराएंगे, अब स्कूल वाला प्रिंसिपल या विषय अध्यापक यहाँ पर साइन करेगा, और यहाँ पर देखिए आप साइन करेंगे क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने ये अवलोकन किया है। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक का नाम या अवलोकनकर्ता का नाम, तो यहाँ पर आपके साइन होंगे, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। देखिए मैंने इंद्र कुमार का नाम लिखा था, ये इंद्र के मैंने साइन कर दिए हैं। तो आप भी इस तरह ये मोहल्ला गांव शहर की जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट करेंगे। छोटी सी रिपोर्ट थी, फिर भी आप कई गलतियां कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये और जूम करके मैं बता देता हूं आपको, जिससे आप अपनी डायरी में बना सको। देखिए मैंने जूम कर दिया है बिल्कुल। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हो जाता हूं यहाँ पर।
देखिए ये रिपोर्ट है जहां पर आप भर सकते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारी इंटर्नशिप की जो भी डायरी है उनके फॉर्मेट समझाए जाए, कैसे भरे जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें दोस्तों। तभी हम आपको आपकी इंटर्नशिप की डायरियों के फॉर्मेट समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जरूर करें भाई, चैनल पे तो मैं इतना देख नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर आप संपर्क करते हैं तो मैं आपसे बातचीत करने के बाद उसको अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू क्लास के साथ अब आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लास 8 में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, घणो घणो राम राम सा। थैंक यू।